हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा इंडियन इकोनॉमी का इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, इकोनॉमी भी आएगा जल्दी, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं आगे को कुछ क्वेश्चंस। पिछले वाले हम लोग क्या देखे थे, हिस्ट्री के बारे में देखे थे ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसके बारे में चर्चा किए थे हम लोग, क्वेश्चन देखे थे। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो उसको जाके देखिए। आज की क्लास उस वीडियो को देखने से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश से संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसएस। एक्चुअली ये यूएसएस नहीं होगा, ये यूएई होगा, ठीक है, ये यूएई है, ठीक है, यूएई। ये तो सेम हो जाएगा ना ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, जो जैसे मैं पहले पिछले क्लास में बताया था, जो हमारा संविधान है ना, वो अलग अलग बहुत सारे देशों के संविधानों का संवर्धित रूप है। मतलब ऐसा रूप है जिसमें हम लोग हम लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग देश से ले लिए जो जो चीज़ हम लोग को चाहिए था। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा संविधान वो लोग का पूरा कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं। हम लोग को अगर जरूरत पड़ा कि हम लोग थोड़ा चेंजेस करके लाएं, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसको अपने संविधान में लिख लिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है ना, इसको कहाँ से लिए थे हम लोग, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये भी जान लीजिए कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। देखो, जुडिशियल और रिव्यू दो अलग अलग व्यू है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो रिव्यू अगर देखते हैं हम लोग, रिव्यू मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई होटल में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना, तो वहाँ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोग जैसे और लोग बहुत पसंद आया ना, बहुत अच्छा लगा खाना, तो जाते जब जाएंगे वापस ना, तो वहाँ रिव्यू देंगे वो लोग का, ठीक है। जैसे रेटिंग का आता है, रेटिंग वाला ऑप्शन आता है, सब यूज़ करते हो, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन सभी यूज़ करते हो, तो उसमें तो ऑप्शन आते हैं रिव्यू बताने का, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। रिव्यू मतलब क्या होता है, कैसा लगा आपको उस चीज़ को बताना, ठीक है। और जुडिशियल मतलब ये न्याय से रिलेटेड है। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब क्या हो जाता है, संसद का काम क्या है, कानून बनाना। संसद कानून बनाई, उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर संसद कुछ ऐसा कानून बना दी जो कि सही नहीं है, या फिर जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, या फिर किसी और तरह के अधिकारों का हनन कर रही है, नुकसान है, या फिर संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है, तो हमारे पास एक और निकाय है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये कानून आगे जा रहा है ना, तो इसको रोक देता है कि नहीं, रोको भाई, पहले मैं देख लूं सही है कि नहीं है, उसके बाद फिर आगे जाने दूंगा। तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है, कोई कानून बन के आएगा ना, उसका रिव्यू करेगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तो फिर लागू होने देगा, और अगर गलत है तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, और ये असंवैधानिक है ऐसा घोषित कर देता है। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, कि वो किसी भी कानून का रिव्यू करने के बाद अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो उसको निरस्त कर देता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हम लोग, यूएसए से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और इसका आंसर देखते हैं फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू को बताना है हम लोग को। तो क्या कह दिया हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही आंसर हमारा सही हो गया, तो वही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में अगले पूरे देख लेते ना, बाकी सब क्या क्या है। अगला हमारे पास, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फेडरल एंड यूनिटरी, ठीक है। बट यहाँ ये हम लोग का डायरेक्टली लिखा नहीं है। हमारा संविधान जो है वो, उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है। लेकिन यहाँ पर जो संघीय प्रणाली है ना, ये सिर्फ अमेरिका के पर्सपेक्टिव में। हम लोग के लिए संघ का मतलब अलग होता है, ठीक है। हम लोग किसी डील का परिणाम नहीं है। हमारे राज्यों के साथ जो हमारा जो कनेक्शन है ना, जो बॉन्डिंग है, वो किसी टाइप के पार्टनरशिप का या फिर किसी टाइप के डील का प्रावधान नहीं है। बट यहाँ पर डील है, ये एक टाइप का डील है राज्यों के साथ। अमेरिका में संघ और जो केंद्र और राज्य के बीच एक टाइप का डील है, ठीक है। बट वहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास संघीय प्रणाली हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, पूरा अडॉप्ट नहीं किया। जैसा कि मैं बताया पिछले में,
हम लोग को जो सही लग रहा था ना, हम उसके हिसाब से अडॉप्ट किए हैं, पूरा पूरा प्रोविजन को नहीं ले लिए हैं, ठीक है। और एकात्मक भी नहीं हम लोग पूरी तरह, तो संघात्मक और एकात्मक का मिक्स है हम लोग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है, ये भी गलत है, क्योंकि जनता जो है वो नियुक्त करती है अपने, क्या बोलते हैं, मतलब वो वहां भी है ना, वहां भी क्या है, भारत के सामान्य वहां भी वो कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनते हैं, जो संसद में जाके बैठता है, हम लोग सांसद चुनते हैं, वो संसद में जाता है, उसके बाद उसका पार्टी मिलके जो जिसको सेलेक्ट करता है ना, वो बनता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यही बस सही है, बाकी सब गलत है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, मतलब कहाँ से, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहाँ से लिया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, कनाडा से लिया गया, यूएसए से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और समवर्ती सूची क्या होती है? जब मतलब कोई एक ऐसी सूची है हमारे पास, हमारे पास 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में जितने भी सारे विषय हैं उसमें विषय दिए गए ना, अलग अलग विषय दिए गए, तीनों में ही अलग अलग विषय हैं। तो संघ में जो दिया गया है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राज्य सूची है, उसमें संसद, उसमें कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, राज्य का जो विधानमंडल रहेगा ना वो बनाएगा। और तीसरा सूची क्या है? समवर्ती सूची, जिसमें दोनों बना सकते हैं, जिसको जैसा जरूरत रहेगा ना उसके हिसाब से वैसा बना लेगा। तो उसको कहाँ से लिए ये कॉन्सेप्ट? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, मतलब क्या है हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार करना है ना, ऑप्शन मतलब हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या क्या पता करना है? सही कथन को पता करना है हम लोग को। तो देखते हैं, भारत के संविधान में 22 भाग है, बिल्कुल गलत। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ कितना है? 395 अनुच्छेद है। और अगर अभी वर्तमान में देखते हैं, क्योंकि कई सारा जैसे हमारा क्या है, 51 क ऐसे अलग से जुड़ गए, ठीक है। तो ये सबको काउंट नहीं किए, ये ऐसे ऐसे गिनते हैं ना, जैसे 51 है, ये सब गिन रहे हैं ना, तो कितना होता है हमारा? 395 होता है। आखिरी जो अनुच्छेद है ना, वो है क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 395। और अगर हम लोग टोटल ऐसे काउंट करते हैं ना, बीच बीच में क ख ग ऐसा सब आ जाता है, तो जैसे एक है 239 क, एक है 239 क ख, ऐसा है, तो एक तो और जुड़ गया। तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे हैं, तो उसको देखते हैं, तो हम लोग कितना हो जाता है? 465, ठीक है। आगे बढ़ते, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगले में आते हैं, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब संविधान संशोधन क्या होता है? हमारा संविधान तो लिखा गया है, ठीक है, हमारा संविधान बन चुका है। अब बाद में देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ गड़बड़ी है यार, ठीक है, ये वाला तो गड़बड़ी कर रहा है, ये वाला गड़बड़ी कर रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पहले के टाइम पे ठीक था, अभी के लिए सही नहीं है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें भी चेंजेस ला लेंगे। तो इसमें क्या है, हम लोग को चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए ना पहले से हमारे पास 368 आर्टिकल नंबर 368 में क्या बोल दिया गया था कि संशोधन किया जा सकता है। तो अलग अलग टाइप से संशोधन किया, 3 टाइप का संशोधन होता है हमारे संविधान में, देखेंगे संविधान संशोधन वाले में अलग से देखेंगे, ठीक है। बट अगर हम लोग देखते हैं अभी 368 में हमारे पास क्या संशोधन किया जा सकता है, तो उसी से कौन कौन सा आया? 9वीं अनुसूची, 10वीं 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूची, मतलब बेसिकली हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसमें बढ़ बढ़ के कितना हो गया? टोटल 12 हो चुका है। तो हमारा ये वाला आंसर तो सही है, तो पहला दूसरा गलत है। और यहाँ पर क्या बोला? सही को बताना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द 9th and 10th 11th and 12th शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, आगे का स्टेटमेंट गायब हो गया, देखो ये गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वहां पर जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था ऐसे करके बोलते हैं ना, इसको किससे जोड़े हैं हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। अब देखो,
अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि लोग क्या मतलब जो नेता लोग है ना, एक पार्टी से निकल के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी से निकल के किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी से निकल के इस पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है अभी। तो पहले भी ना 1960s में ये चीज ना बहुत ज्यादा होने लग गया, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, मतलब जो उसको ऊंचा पद दे रहे हैं ना उसके साथ चले जा रहे हैं, ऐसे हो जा रहे थे, ऐसे वल्नरेबल हो जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कानून लाना जरूरी हो गया था। अगर तुम जा रहे हो तो ठीक है भाई, लेकिन तुम्हारा बहुत सारा अधिकार चले जाएगा, इससे बहुत सारे नियम कानून बनाया जाएगा। नहीं तो फिर क्या है, कोई भी ऐसे ही चल दे रहा है ना, इस पार्टी से उस पार्टी में कोई भी चल दे रहा है और वहां पर कोई नियम कानून नहीं है, तो इससे नुकसान क्या हो रहा था, जनता को नुकसान हो रहा था। कैसे? क्योंकि जनता तो पर्टिकुलर किसी पर्सन को, पर्सन नंबर ए है, पर्सन ए है, इसको चुन के भेजी कि हाँ ये काम करेगा हमारे लिए ऐसे करके, लेकिन ये चल दिया कौन सी दूसरे पार्टी में चल दिया। तो इससे किसका मनोबल डूबेगा? जो जनता है, जो चुन के भेजी है इसको, उसका। तो इसलिए एक कानून आया, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, और इसको किस में डाल दिया, अनुसूची 10 में डाल दिए। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। ठीक है, अब अगले में आते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, किसके लिए किए गए हैं, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो जो 5th और 6th शेड्यूल है, वो पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिए, 4 राज्यों से रिलेटेड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों से रिलेटेड है जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, इसके प्रोविजन। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया, अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बिल्कुल सही बात है, यही चीज के कारण लाया गया था। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या दिया। राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण के लिए, मतलब टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन द स्टेट्स, ये तो नहीं है हमारे यहाँ। डिटरमाइनिंग द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, ये भी गलत है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स, सभी सीमावर्ती राज्यों के संरक्षण के लिए, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए पुट से बताइए कौन सा सही है। ठीक है, हम लोग को कौन सा बताना है, सही कथन बताना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय पंडित नेहरू वाज फाइनली बीइंग क्या बना, हमारा जो प्रस्तावना है, उद्देशिका, प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल बना, ऐसा बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड में आते हैं, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि देखो न्याय योग्य नहीं है मतलब इसका यूज करके हम लोग न्याय नहीं दिला सकते, क्योंकि ये क्या है, जो प्रस्तावना है ना, जो हमारा प्रियम्बल है, ये क्या है, एक मतलब हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है, हम भारत के लोग भारत के लिए, ऐसा करके वहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उसमें क्या बताया गया है, वो क्या है एक्चुअली, जो संविधान लिखे हैं ना, जितने भी हमारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उनके विचारधारा है कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो वो एक विचारधारा है, फिलॉसफी है। ठीक है, तो उसको, किसी की फिलॉसफी को हम लोग न्याय का आधार नहीं मान सकते, इसलिए हमारा पास मतलब ये जो हमारा प्रस्तावना है ना, वो क्या है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये सही बात दिया है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत बात है। इसका संशोधन किया जा सकता है। कब किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर मतलब हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये रद्द नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं। तो ये रद्द तो नहीं, इट डज नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आगे पीछे हो गया भाई, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। तो उद्देशिका जो है वो रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि
अगर इस नियम को पालन नहीं किया आपने तो फिर आपको इतने कोड़े दिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे पास ये हमारा ऑप्शन भी सही होता है। तो हमारे पास दूसरा, तीसरा, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, ये 4 चीज सही है, तीसरा गलत है। तो हम लोग देखते हैं तीसरा किस में गलत है। ये पहला, दूसरा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है। तो देखो धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है, मतलब धर्म से रहित है। तो जो राज्य है ना, राज्य मतलब जो शासन करेगा ना, वो क्या रहेगा, वो किसी भी धर्म को क्या करेगा, सभी धर्म का संरक्षण देगा। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, सभी को वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा कि हाँ आप किसी भी धर्म से रहोगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, ये चीज तो बोलता है। लेकिन किसी धर्म को अपनाएंगे नहीं। जैसे पाकिस्तान में क्या है, इस्लामिस्ट कंट्री है, इस्लाम धर्म को मानता है। तो इस्लाम, तो वहां पर क्या है, एक मतलब जो राज्य है ना उसका एक रिलीजन है कि इस्लामिस्ट है। इजराइल को देखते हैं तो वो यहूदिस्ट है, ठीक है, यहूदी वाला है। तो हमारे यहाँ क्या है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा, न हिंदू रहेगा, मतलब न हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, न मुसलमानों के हिसाब से चलेगा, न ईसाइयों के हिसाब से चलेगा, न यहूदियों के हिसाब से चलेगा, किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, बस वो कानून के हिसाब से चलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन, ये क्या बोलते हैं, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी का सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो हमारा 9th का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है हम लोग। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसको कब जोड़ा गया, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो हमारा बाकी सब अपने आप गलत हो गया। देख लेते हैं फिर भी क्या क्या दिया है। 1977 के द्वारा जोड़े गए, 85 के द्वारा संशोधित किए गए, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में तो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, एक्चुअली पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो आज ये वाले लेक्चर के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।